हम सब ईश्वर की कृपा से अन्नमय कोश की साधना और साथ में प्राणों को बलवान बनाने के लिए प्रयास तथा धारणा केंद्र पर पूरी तरह से केंद्रित हो जाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ में यथा सामर्थ्य जप के माध्यम से ध्यान भी करते हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया में साधना का प्रभाव और उद्देश्य से अनुप्राणित रहना उद्देश्य का प्रभाव हमारे क्रिया व्यवहारों और जीवन में परिलक्षित होना चाहिए। हमारी प्रत्येक होने वाली क्रिया उद्देश्य जो हमारा मुख्य लक्ष्य ध्येय है उससे प्रभावित होनी चाहिए। क्योंकि वह ध्येय परमात्मा से जुड़ा हुआ है, ईश्वर से जुड़ा हुआ है। इसलिए ईश्वर को समर्पण के रूप में प्रत्येक क्रिया में हमें ध्यान भी रहना चाहिए और वह हमारे अनुभव में निरंतर बना रहना चाहिए। ईश्वर के बनाए हितकर हमारे लिए जो हैं सभी नियम परमात्मा के हितकर हैं। उन सभी हम नियमों का पालन करने का, आज्ञा का पालन करने का प्रयास हम करते रहें। उनकी गणना, परिगणन यम नियम के माध्यम से हम कर सकते हैं अथवा धर्म के लक्षणों के माध्यम से भी हम कर सकते हैं। जैसे जैसे हम अपने क्रिया व्यवहार में भी लक्ष्य के प्रति अधिक जागरूक होते जाते हैं, ऐसे ऐसे अन्नमय कोश पर भी विजय और नियंत्रण ये बढ़ता जाता है। असंतुलन की स्थिति बनती है अनेक बार। हम शीघ्र आध्यात्मिक बन जाने के लिए भी अनेक बार शरीर और इंद्रियों पर अन्याय करते हैं और जो शरीर से एक संदेश इच्छा के रूप में प्राप्त होता है, उसकी अवहेलना करते हैं। इस रूप में कि
ये मैं कैसी इच्छा कर रहा हूँ। हम 2 चीज़ों को अलग-अलग नहीं कर पाते हैं। जो शरीर की अपेक्षा आवश्यकता है, उसको अपनी अपेक्षा आवश्यकता जान और समझकर हम अन्याय और अवहेलना करते हैं और उसका दुष्परिणाम भी हम भुगतते हैं। अन्नमय कोश पर विजय से अभिप्राय अन्नमय कोश को कमज़ोर करना नहीं है। अन्नमय कोश को पर्याप्त बलवान, पुष्ट बनाना, साधन के रूप में देखते हुए, जिससे यह साधना में उपयोग में आ सके, संपूर्ण बल के साथ में प्राणों को संपूर्ण सहयोग दे सके। इस रूप में शरीर के द्वारा रस की आपूर्ति जो हमें इच्छा अपेक्षा के रूप में अनुभव में आती है, उसको समझते हुए कि यह शरीर की आवश्यकता है, इसलिए ये अनुभव में आ रही है, ये मेरी आवश्यकता नहीं है, ना ही ये इससे मुझे कुछ लाभ होने वाला है। तो जिस रस की अपेक्षा आवश्यकता अनुभव में आती है, उस रस की पूर्ति शरीर के लिए करना। ऋतु के अनुकूल भोजन के हल्केपन और भारीपन का ध्यान रखते हुए साधन रूप शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता का ध्यान रखते हुए स्वयं को उस साधन से भिन्न मान और समझकर और परमात्मा ने जो साधन की संपूर्ण समझ प्रदान की है, हम पर कृपा करके, दया करके, उसकी प्रत्येक अनुभूति को हम कर सकते हैं। पांचों प्रकार की अनुभूतियों को हम कर सकते हैं साधन की। कार जैसा साधन है, उसकी हम केवल उसके मीटर में देखकर उसमें पेट्रोल है या नहीं है, इतना मात्र जान सकते हैं। कोई स्क्रैच आदि आ गया है और हम नहीं देख सके तो हम को अनुभव में नहीं आएगा, पता नहीं चलेगा। चारों तरफ घूम के देखना पड़ेगा, तब पता चलेगा। परंतु ये जो साधन है, शरीर रूप साधन है, अन्नमय कोश रूप साधन है, इस साधन में स्पर्श आदि सभी प्रकार की अनुभूतियां परमात्मा ने प्रदान करके बड़ी कृपा की है, जिसका हम ठीक प्रकार से साधन का ध्यान रख सकते हैं, उसकी रक्षा कर सकते हैं, जिससे कि हम मुख्य उद्देश्य के लिए इस साधन का उपयोग कर पाएं। परंतु वो समय जो
साधन से सिद्ध करने योग्य कार्य है, उस समय को भी साधन की सेवा में न लगा दें, यह हमें ध्यान रखना है। साधन को बलवान बनाना है, उचित बनाना है, अच्छा बनाना है। उसकी अनुभूतियों से ज्ञान प्राप्त करके, अनुभव प्राप्त करके उस पे कार्यवाही भी करनी है। उसके लिए जो आवश्यक है उसको उपलब्ध भी कराना है। परंतु उसमें इतना अधिक नहीं खो जाना है कि उसी की सेवा में लग गए, उसी में राग युक्त हो गए। जो कुछ भी करना है वो यह मान के करना है कि यह कार्य इसको बल प्रदान करने के लिए, और उस बल का उपयोग हम, हे परमात्मा, आपकी उपासना, साधना, लक्ष्य प्राप्ति के लिए करेंगे, करना चाहते हैं। और वो जो समय उसके लिए हमने तय किया है, उसमें कोई समझौता हम नहीं करेंगे। अगर उस समय को भी हमने साधन की ही पूर्ति में लगा दिया तो ऐसा समझें कि फिर हम लक्ष्य को छोड़कर साधन में आसक्त हो गए। ये आत्मनिरीक्षण का एक तरीका है। इस प्रकार से हम अन्नमय कोश के प्रति साधना करते हुए भी उसमें आसक्त ना हो। हम कभी इसके प्रति आसक्त होकर अपने लक्ष्य को ही न छोड़ बैठे। इसका हम आत्मनिरीक्षण करते हुए और यथोचित समय लगाएं। इसके साथ अन्याय भी नहीं करेंगे। इसकी जो पूर्ति है वो करनी है, यथा समय करनी है, उचित मात्रा में करनी है, जिससे शक्ति मिलती रहे और उस शक्ति का उपयोग उपासना काल में, स्वाध्याय काल में भली प्रकार से मिल सके। तो ये यदि हम ध्यान रखते हैं कि हमने जो स्वाध्याय करना है, उपासना करनी है, वो काल हमारे लिए सबसे बढ़िया वाला काल होना चाहिए, जिस समय शरीर की अनुकूलता, मन की अनुकूलता सबसे अच्छे ढंग से होती है, सबसे बढ़िया ढंग होती है। वो समय हम इसके लिए लगाएंगे, जिसे हम संध्या काल कहते हैं। उस समय सबसे अधिक अनुकूलता की स्थिति होती है। तो उस समय उपासना और उसी के आसपास स्वाध्याय का समय, जिससे अधिकतम लाभ हम उद्देश्य की ओर बढ़ने में पा सकें, उस ओर बढ़ सकें। तो जब तक हम इस प्रकार से आत्मनिरीक्षण नहीं करते हैं, इस बात पे ध्यान नहीं देते हैं कि क्या हम लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए बल लगा रहे हैं, अथवा हम साधन को ही मात्र पुष्ट बनाने के लिए लग गए हैं पूरी तरह से। मुख्य लक्ष्य छूट गया है, तो मुख्य लक्ष्य छूटना नहीं चाहिए, उसकी निरंतरता बनी रहनी चाहिए। वो दृष्टि से ओझल भी नहीं होना चाहिए। यदि हम केवल प्राण पोषण में लग गए, शरीर को पुष्ट बनाने में लग गए, तो फिर हम असुर बन जाएंगे। लक्ष्य की ओर यदि हम मुख्यता बनाए रखते हैं, साधन का पोषण
लक्ष्य की सिद्धि के लिए यदि हम करते हैं, तो हम देवत्व की ओर बढ़ेंगे। तो ये हम आत्मनिरीक्षण के द्वारा निरंतर अपनी स्थिति का अवलोकन करेंगे और साधना में यथोचित समय जो आवश्यक है, उसको हमको लगाना है और स्वाध्याय में भी वो समय लगाना है। शेष बाकी कार्य जो हैं, उसके साधन रूप हैं, वो समय अच्छी प्रकार से मिल सके हमें, सबसे बढ़िया समय हमें मिल सके, उसके लिए धन की व्यवस्था करनी है, तो वो भी की जाएगी। उसके लिए कार्य करना है कहीं जाके, तो वो भी किया जाएगा। लेकिन उसमें हम इतनी शक्ति नहीं लगा देंगे कि फिर उसके बाद में कुछ शक्ति बचे ही नहीं, कि ना तो हम अब कुछ साधना कर सकते हैं, अब हम कुछ करने योग्य नहीं बचे। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर हम अपने जीवन को मात्र बिता रहे हैं, समय को हम नहीं बिता पाएँगे, समय ही हमें बिता डालेगा। ये बात हमें निश्चित रूप से स्मरण रखनी चाहिए और साधना में हम निरंतर समय को लगाएँ। तो आइए हम अभ्यास को फिर से करेंगे। आप सबकी ओर से, अधिकांश की ओर से मुझे व्यक्तिगत सूचना आनी चाहिए कि इस अभ्यास में अब हम आगे बढ़ने योग्य हो गए हैं, तो फिर हम अगले अभ्यास को भी करेंगे। आज हम वही पिछला अभ्यास करेंगे। हम ध्यानावस्थित होने के लिए आसन में व्यवस्थित हो चुके हैं। हमारी कमर, गर्दन, सिर की चोटी का भाग एक सीध में है। आँखें कोमलता से बंद हैं। श्वास-प्रश्वास की गति नियंत्रण में है, हल्की हो चुकी है। उस ओर हमारा ध्यान अब नहीं जा रहा है। हम भूह प्राण केंद्र पर केंद्रित हो रहे हैं। मूलेंद्रिय पर केंद्रित होने का प्रयास करेंगे। सभी इंद्रियों को समेटकर मूलेंद्रिय पर ले आएँ। सभी प्रकार की अनुभूतियाँ गंध, रूप, रस, शब्द इत्यादि इसी केंद्र पर हम कर रहे हैं। यहीं पर अनुभूति करने से हम स्वयं यहीं पर उपस्थित हैं और हे परमात्मा, व्यापक होने से आप यहीं पर उपस्थित हैं। मुझ में उपस्थित रहकर हे परम गुरु, हे परम सहायक, सब कुछ करवाने में आप निरंतर मेरी सहायता कर रहे हैं। मुझे ये अनुभूति न होने देते हुए भी कि आप सब कुछ कर रहे हैं। आप निरंतर, अनवरत, पूरी तरह से निस्वार्थ, केवल मुझ पर उपकार करने के लिए
और सभी प्राणियों पर उपकार करने के लिए आप निरंतर सबकी और मेरी भी सहायता कर रहे हैं। हे परम विद्वान, ज्ञानवान परमात्मा, आप मुझे निर्देश, आदेश, प्रेरणा कर रहे हैं। आप प्राणों के भी प्राण हैं। ओम भूर्भुवः ओम भूर्भुवः ओम भूर्भुवः। हे सर्वरक्षक परमात्मा, आप प्राणों के प्राण, दुख विनाशक और आनंद घन हैं। भूः प्राण केंद्र, को आप बलवान, शुद्ध, पवित्र, पुष्ट कीजिए, जिससे ये साधना में मेरे उपयोग में आ सके। ओम भूर्भुवः स्वः 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 ओम भूर्भुवः स्वः। मौन होकर कुछ देर इसी पर केंद्रित होकर मन ही मन जप, प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधान, अर्थ भावना बनाने का प्रयास करेंगे। भुवः प्राण केंद्र पर आने के लिए प्रयास करेंगे। ओम भुवः ओम भुवः ओम भुवः। हे दुख विनाशक परमात्मा, मेरे सभी दुखों को दूर करने की कृपा करें।
नाभि से नीचे की ओर जो स्थान हमने तय किया हुआ है, उसी स्थान पर ध्यान केंद्रित करें। हे दुःख विनाशक परमात्मा, प्राणों के भी प्राण, आनंद घन, सर्वरक्षक, भुवः प्राण केंद्र को अत्यंत बलवान, पुष्ट, शुद्ध, पवित्र कीजिए। जिससे समस्त दुखों का नाश हो सके। आपकी कृपा हर क्षण मुझे प्राप्त हो रही है, और भी अधिक विशेष कृपा मुझे आपसे अपेक्षित है। ओम भूर्भुवः स्वः। 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 थोड़ी देर मन में पूर्ण समर्पित होते हुए जप अर्थ की भावना चलाने का प्रयास इसी स्थान पर, भुवः प्राण केंद्र पर। अब स्वः प्राण केंद्र की ओर बढ़ेंगे। हे आनंद स्वरूप परमात्मा, हमें सब प्रकार से आनंदित कीजिए। नाभि के ऊपर जो स्थान हमने स्व प्राण केंद्र के लिए तय कर रखा है, उस स्थान पर केंद्रित होने का प्रयास करें। ओम स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम स्वाहा। हे सर्वरक्षक, प्राणों के भी प्राण, दुख विनाशक, आनंद घन परमात्मा, स्व प्राण केंद्र में शुद्धता और पवित्रता
बल और पुष्टि प्रदान कीजिए। हे परमात्मा, हे परम गुरु, मैं आपको समर्पित हूँ। आपको ही मंत्र पाठ सुना रहा हूँ और आप मुझे सुन रहे हैं, मुझे जान रहे हैं और निश्चय ही आप मेरी विशेष सहायता भी करेंगे। ॐ भूर्भुवः स्वः। 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 कुछ देर मौन होकर मन ही मन पूर्ण रूप से समर्पण होके, भाव से भर के परमात्मा से प्रार्थना करें। भूः स्वः प्राण केंद्र पर जप के द्वारा। अब हम महाप्राण केंद्र पर, हृदय स्थान पर आने का प्रयास करेंगे। हे परमात्मा, आप सर्वतो महान, अनंत उपकारक, सबके प्रति दया कृपा का भाव रखने वाले अत्यंत परोपकारी हैं। आपके समान ही मैं भी विशुद्ध भावों को प्राप्त हो जाऊं। ओम महा। ओम महा। ओम महा। ओम महा। हे सबसे महान परमात्मा, हे प्राणों के भी प्राण, हे सर्वरक्षक, दुख विनाशक, आनंद घन, महाप्राण केंद्र पर अत्यंत शुद्धता, पवित्रता और विशेष बल और पुष्टि प्रदान कीजिए। समर्पण सहित जप। ओम भूर्भुवः स्वः। 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 मौन होकर, भावों से भरकर परमात्मा से महाप्राण केंद्र पर शुद्धि और बल के लिए प्रार्थना करेंगे।
जनः प्राण केंद्र की ओर बढ़ें। कंठ में जो स्थान हमने बनाया है, उस पर आने के लिए प्रयास करें। हे परमात्मा, आप सकल जगत की उत्पत्ति करता हैं और एकमात्र चाहने योग्य आप ही हैं, वरणीय आप ही हैं। ॐ जनः ॐ जनः ॐ जनः ॐ जनः। हे जगदुत्पादक अनंत परमात्मा, हे प्राणों के भी प्राण, दुख विनाशक, आनंद घन, सर्वरक्षक पिता, हे परम गुरु, इस जन प्राण केंद्र पर शुद्धता, पवित्रता और बल पुष्टि प्रदान कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः। आइए मन में कुछ देर इसी केंद्र पर निरंतर जप करें। अब हम तपः प्राण केंद्र पर आने का प्रयास करेंगे। हे दुष्टों के दंडदाता, अत्यंत सामर्थ्यवान, सर्वशक्तिमान परमात्मा, हम आपको पुकार रहे हैं। ओम तपः, ओम तपः, ओम तपः, ओम तपः। तपः प्राण केंद्र पर, जो कि भ्रू मध्य है, हे सर्वरक्षक, प्राणों के भी प्राण, दुख विनाशक, आनंद घन परमात्मा,
हे दुष्टों को दंड देने वाले प्रभु, अनंत सामर्थ्यवान, सभा प्राण केंद्र पर शुद्धि और पवित्रता कीजिए और यहाँ पर अत्यंत बल और पुष्टि प्रदान कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः। भावना बनाए रखते हुए मानसिक जप, समर्पण सहित, अर्थभाव सहित, केंद्रित रहते हुए। सत्यम प्राण केंद्र पर आने का प्रयास करेंगे। कपाल के शीर्ष भाग में हे सत्य स्वरूप अविनाशी परमात्मा, हम आपको पुकार रहे हैं। ओम सत्यम, ओम सत्यम, ओम सत्यम, ओम सत्यम। हे सर्वरक्षक, दुख विनाशक, प्राणों के भी प्राण, आनंद घन, सत्य स्वरूप अविनाशी प्रभु, सत्यम प्राण केंद्र पर शुद्धि, पवित्रता और अत्यंत बल पुष्टि प्रदान कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः, 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 ओम भूर्भुवः स्वः। मौन रहकर जप करेंगे।
सत्यम प्राण केंद्र पर ही गायत्री मंत्र से परमात्मा से प्रार्थना, उपासना, स्तुति करेंगे। ओम, हे परमात्मा, आप सर्वरक्षक हैं। भूः, प्राणों के भी प्राण हैं। भुवः, सब दुखों से छुड़ाने वाले हैं। स्वः, आनंद स्वरूप हैं। तत् सवितुः, वह जो आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति करता है। वरेण्यम, एकमात्र वर्णीय प्रापणीय है। भर्गः, सब क्लेशों को भस्म करने वाले। देवस्य, कामना करने के योग्य। धीमहि, आपके इस तत्वज्ञान स्वरूप को मैं धारण किए रहूं। धियः, बुद्धियों को। यह जो आप नः हमारी प्रचोदयात्, उत्तम गुण कर्म स्वभावों में प्रेरणा करें। इस प्रकार से शब्द, अर्थ, भावना, समर्पण, ये हम बनाए रखते हुए सत्यम प्राण केंद्र पर आज कुछ बार गायत्री मंत्र से जप करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऊंचे स्थान पर जब हम धारणा करते हैं तो ऊंचे स्वर से जब हम जप करते हैं तो उससे हमें धारणा बनाए रखने में सुविधा होती है। उसी को हम मौन होकर भी कर सकते हैं और मन में भी ऊंचे स्वर को बनाकर रखेंगे तो सुविधा होगी धारणा बनाए रखने में। तो अभी हम विराम की ओर चलते हैं। आइए धीरे धीरे अपनी इंद्रियों को गोलकों की ओर भेज दें। दोनों हाथों को हिलाएं और परस्पर रगड़ें। कुछ गर्म होने पर आंखों पर, चेहरे पर स्पर्श कराते हुए धीरे धीरे आंखें खोल लें। ये हम सब मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करके इस कक्षा को विराम करें। ओ
सभी को सादर नमस्ते। सादर नमस्ते गुरु जी। नमस्ते।